स्वागत है आपका आर बिहार मीडिया नेटवर्क पर। सच बोलने की कीमत एक पत्रकार को जेल जाकर चुकानी पड़ी। इसी मुद्दे को लेकर हमारी टीम आज कुटनी प्रखंड के तमाम जनप्रतिनिधियों के विचार जानने निकली हुई है। आइए देखते हैं रिपोर्ट आर बिहार मीडिया नेटवर्क पर। कल जो पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए एक लोकतंत्र के चौथे स्तंभ माने जाने वाले पत्रकार को जो गिरफ्तार कर लिया गया, उस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकार एक समाज का जो है तीसरा आईना होता है, जो समाज में ज़मीनी स्तर से नीचे छिपी बुराइयों को उठा करके और जनता के बीच जो है एक फैलाने का काम करता है कि ताकि जनता इस बात को समझे कि कहाँ क्या मामला है, इसको अच्छे से वो बताता है। पत्रकार के माध्यम से ही लोग जानते हैं। और अभी जो सूचना मिली है, मैंने कल थाना कुटनी प्रभारी के द्वारा कि एक पत्रकार दबंग 24 के हैं जो विगत दिनों से काफ़ी सुर्खियों में रहे हैं, क्योंकि वो जो जितने भी मामला भ्रष्टाचार हो, ब्लॉक हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे तमाम सारे जितने भी भ्रष्टाचार का मुद्दा आता है, वो अपने प्रखर आवाज़ में उठाते का काम किए हैं। और जो भी लोग प्रशासन के विरोध अगर न्याय की लड़ाई लड़ते हैं तो उनको अब क्या पता कि सरकार का दबाव हो या किसके दबाव में, उन लोगों को जो है हमेशा से सरकारी काम का बाधा का आरोप लगा करके जेल में भेजने का काम किया जाता है। जैसे आप लोग के सामने है, आप ही के मान लीजिए एक भाई कहा जाएगा, मीडिया के माध्यम से आप लोग भी जुड़े हैं, वो भी एक भाई के संबंध होगा, उनको अभी भेज दिया गया गुठनी थाने के द्वारा। गुठनी प्रखंड में आए दिन अपराध की घटनाएँ हो रही हैं। कहीं ज़मीनी विवाद के चलते हत्या हो जा रहा है, कहीं लूट घटना हो जा रहा है, कहीं कुछ भी हो जा रहा है, मोटरसाइकिल चोरी हो जा रहा है। आज तक कोई अपराधी सही तौर से पकड़ा नहीं जाता है। और कल एक दिन में अपराधी को आरोप लगता है, बिहार सुबह में उसको गिरफ्तारी हो जाती है। ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र है। और मैं मांग करता हूँ एसपी साहब से भी, आप लोग के माध्यम से, कि इसका जाँच कर, अगर इसमें जो भी लोग निर्दोष हैं उनको बरी किया जाए। और जिस इंदिरा आवास सहायक पर आरोप लगता है उस मामले को भी जांच कर इंदिरा आवास पर कार्रवाई होना चाहिए। और इसका मामला वीडियो साहब देखेंगे, अभी इस पर हम वीडियो साहब से बात करेंगे, और नहीं होगा तो हम मिलने वाले हैं डीएम साहब से, मिलकर अपना कुछ न कुछ जरूर करेंगे। अगर नहीं होता है तो जन आंदोलन के माध्यम से सिवान डीएम और एसपी प्रशासन को ये चुनौती दिया जाएगा कि आए दिन अगर ऐसी घटना आप करते हैं तो यहाँ की जनता चुप बैठने वाली नहीं है, इसका जवाब जनता स्वयं देगी। जो पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया गया, बड़े जोर शोर पे लोगों का यह कहना है कि पत्रकार निर्दोष है, उनको सच बोलने का सज़ा दिया गया। आपको क्या लगता है? जी, हमको तो यही लगता है कि अगर गुठनी में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके खिलाफ आप आवाज़ उठाइएगा तो आपको भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी मामले में फंसा के भेज दिया जाएगा। गुठनी में अगर आपको अपनी पत्रकारिता करना है तो ब्लॉक की दलाली कीजिए, थाना का दलाली कीजिए, बैंक का दलाली कीजिए, तब तो आप फेमस हैं। नहीं तो यहाँ पे आपको पत्रकारिता बंद करना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस पत्रकार हो पाएंगे। मान लीजिए कि जो आरोप लगा है कि ये सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं मनिंदर सिंह जी, तो सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं तो उनको बुलाया गया था वहाँ पे। जो उस गांव वाले हैं, वो गांव वाले बोल रहे थे कि हमसे ही पैसा ले रहे हैं, पंचायत सहायक जो है वो पैसा ले रहे हैं आके। तो आखिर इनको तो पता था नहीं कि वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं, बुलाया गया तभी तो ही गए। तो अगर किसी के लिए आवाज़ उठाइएगा, उसके बाद आप पे कार्रवाई करके जेल भेज दिया जाएगा। तो आप भी कल से आवाज़ उठाना बंद कर दिया किसी के खिलाफ। तो यहाँ पे यही है कि अगर जो है घूसखोरी हो रहा है यहाँ पे गुठनी में, तो उसके खिलाफ आवाज़ मत उठाइए, देखते रहिए। उसमें कुछ अपना हिस्सा आता है तो उसमें भी आप भी सोचिए कि हमको भी कुछ मिल जाए, हम भी अपने घर बैठ जाएँ। सीधा कहना ये है कि उसी षड्यंत्र का हिस्सा बन कर रहेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो जेल भेजे जाएंगे। अगर आप मिलजुल के रहेंगे तब तो ठीक है, नहीं तो आवाज़ उठाइएगा तो जैसे मनिंदर सिंह के साथ हुआ, हो सकता है कल आपके भी साथ ऐसा हो जाए। जिसके लिए वो आवाज़ उठाए हैं वो तो अपने घर पर निश्चिंत है, सुरक्षित है, लेकिन ये तो गए सिवान जेल में बिना किसी काम के। तो इसलिए आपको अगर कुछ करना है तो अपने घर पर रहिए, किसी के लिए आवाज़ मत उठाइए। आना ही तो फिर इनके साथ मिल कर देखिए, आप अपने यहाँ सुरक्षित रहेंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि जो भी पत्रकार हैं इसमें वो बोल रहे हैं कि सरकारी काम में बाधा उत्पन्न किए हैं, तो उसका जांच किया जाए, उन पर उचित कार्रवाई किया, अगर दोषी है तो उन पर कार्रवाई किया जाए। और उसके बाद जो पंचायत सहायक हैं जिस पे यह आरोप लग रहा है कि हाँ इतना ही पैसा लिए हैं, उनको भी जांच करके अगर वो भी दोषी है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। ऐसे रहा बात कि 24 घंटा में ही जो है मनिंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया 303 धारा
में। तो और भी गुठनी थाने में बहुत सारे FIR दर्ज हैं, बहुत लोगों पे FIR दर्ज हैं, तो उनको अभी तक पुलिस इतना सक्रिय होकर गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई। मनिंदर सिंह इतना बड़ा अपराधी हो गया कि उसको गिरफ्तार करके तुरंत यहाँ पे थाना में बंद कर दिया गया। और भी तो बहुत मामला है। सेमाटार में अभी यहाँ पे हत्या हुआ था, आपस में ही लाठी डंडे से पीट के विरुद्ध कहते थे, उसमें कितने लोग गिरफ्तारी हुई है यहाँ पे। वो तो हत्या का मामला है, इन पे तो सरकारी काम में बाधा डालना। 302 करके आप घूम सकते हैं और सरकारी काम में बाधा डाल के आपको जेल भेज दिया जाएगा। बहुत सारा मामला है। और यहाँ पे अवैध वसूली के चलते जो एक्सीडेंट हुआ था भटाई में, चाहे यहाँ पे सिरकलपुर में, तो अगर आप अवैध वसूली करें तो नहीं होगा, तो उसमें भी जांच किया जाए। कहीं ना कहीं प्रशासन और ये लोग ब्लॉक के लोग परेशान हैं, तभी इनके ऊपर कार्रवाई करके इनको भेजे हैं। ऐसे इनको सच बोलने का और सच दिखाने का सजा दे दिया गया पदाधिकारियों के द्वारा। जी, सच बोलने का यही है कि आपको भेज दिया जाएगा। आप भी ज़्यादा मत दिखाइएगा, नहीं तो कहीं हो सकता है कल ये कार्रवाई आपके ऊपर भी हो सकती है। ये कार्रवाई हमारे ऊपर होगी तो देखा जाएगा, और होगी तो हम सामना करेंगे, लेकिन मनिंदर सिंह के लिए जो सच दिखा रहे थे उनके हक की लड़ाई हम जरूर लड़ेंगे। और इसके लिए हम लोग भी आवाज़ उठाएंगे। हम लोग भी ब्लॉक पे जाएंगे, BDO साहब से बात करेंगे, अगर जरूरत पड़ता और भी आगे जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, जो भी हम लोग का विरोध होगा वो हम लोग करेंगे, लेकिन इसके लिए आवाज़ उठाएंगे। क्योंकि अगर आप दलाली करते हैं, वहाँ से लेते हैं लोगों से पैसा, तब तो ठीक है, अब कोई आवाज़ उठा दे तब भेज देंगे, कितने लोगों को भेजेंगे। और ये नहीं होता है उचित कार्रवाई, तो हम लोग इसमें प्रदर्शन करेंगे यहाँ पे। कल दबंग 24 के पत्रकार मनिंदर सिंह को जिस तरीके से पुलिसिया कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उस विषय में आपका क्या कहना है? पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं। जहां तक मनिंदर भाई की बात है, जो भी पत्रकार यहाँ लोग हैं काफ़ी एक्टिव पर्सन, जब से मैं जानता हूं काफ़ी एक्टिव पर्सन थे और हर बुराई को उठाने की उन्होंने कोशिश भी कर रहे थे। मैं ये कहूं कि दलाली थाना के नहीं कर रहे थे। और अगर इस तरह से पब्लिक की बातों को सच्चाई अगर कोई पत्रकार दर्शाता है और उसके वो षड्यंत्र के साथ गिरफ्तार किया जाता है और जेल भेजा जाता है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। क्योंकि आए दिन घटना गुटनी में कहीं मारकाट हो रहा है, कहीं मर्डर हो रहा है, अभी तक अपराधी गिरफ्तार नहीं हो रहा है। और वो भी अपराधी रहते और या इस तरह का कोई षड्यंत्र का काम करते तो शायद हो सकता है कोई भी गिरफ्तार नहीं होते। वो तो सोच भी नहीं सकते थे कि मेरे साथ इस तरह की कार्रवाई हो। और इंडिया के तीसरे स्तंभ को अगर इस तरह से परेशान किया जाएगा तो मुझे नहीं लगता है कि किसी तरह से ऐसा ही हो सकता है। बाकी मैं ये कहना चाहूँगा कि कर्मचारी जो घूस लेने की जो आरोप लगा है उसको तो बहुत मैं बढ़िया से मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे तो आए दिन सुनने को मिलता है कि जो भी इंदिरा आवास आए हुए हैं उनसे 15-15 हज़ार रुपया 20-20 हज़ार रुपया वसूली की जा रही है। अब यह है कि सब गरीब आदमी होते हैं और कौन आकर के प्रशासन से शासन से, यहाँ बड़े बड़े लोग हैं जो आपराधिक तत्व के हैं और उनकी मानसिकता ही अपराध से जुड़ा हुआ है। तो मैं इसको एक षड्यंत्र मानूंगा। जो लोग अपराध कर रहे हैं उस अपराध को उन्होंने दिखाने की कोशिश किया, उसके चलते ये दशा हुई है। और मैं सभी पत्रकार भाइयों से भी कहूँगा कि इसको आवाज़ उठावें, क्योंकि एक चौथे स्तंभ को नुकसान किया जा रहा है, उनको दिखाने की कोशिश नहीं किया जा रहा है। और जो हमारे भाई पत्रकार और भी थाना से मिलजुल करके काम करते हैं वो ये काम लोग छोड़ें और इसमें आवाज़ उठाएं। कल जो गुठनी पुलिस के द्वारा एक पत्रकार को, मनिंदर सिंह जिनका नाम है दबंग 24 के, वो एडिटर इन चीफ हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, इस विषय में आपका क्या कहना है? हमें जानकारी नहीं था, आज जानकारी हुआ है। हमने देखा है तो हम चाहते हैं कि एक जनप्रतिनिधि के नाते कि भाई वो भी कहीं ना कहीं समाज के बीच जाते थे, घटित घटनाओं को उन्होंने यूट्यूब के माध्यम से लोगों के बीच उसको एथी करते थे, चलाते थे ताकि लोग अपडेट होते थे। उनके साथ अगर ऐसी घटना घटी है, हमको सुनने में आया है कि कोई आवास सहायक है वहीं केस किए हैं, तो ये भी जांच का विषय होना चाहिए कि आवास सहायक क्या पैसा लाभुक से लेते थे कि नहीं लेते थे। अगर उन्होंने कहीं गलती किया है मनिंदर जी, तो उसको तो भाई कोर्ट के द्वारा जो सज़ा मिलेगा मिले, लेकिन उस घटना के साथ आवास सहायक भी या जो भी प्रशासनिक पदाधिकारी लोग हैं, कर्मचारी लोग हैं, ये अपने आप को कितना सुधार करते हैं, इस पर भी बात होनी चाहिए। तो हम चाहेंगे कि उचित जो भी वरीय पदाधिकारी हों इसकी जांच करें, जांच पड़ताल करके जो दोषी पाया जाए उसको सज़ा मिले, लेकिन
जो निर्दोष हो उसको सज़ा न मिले, और ये भी विषय जांच के भी विषय होना चाहिए कि जो मुख्य जो आवेदनकर्ता हैं प्रदीप कुमार सिंह जी, क्या वो पैसा लेते थे कि नहीं लेते थे। लाभुकों के द्वारा भी ऐसा आवेदन अगर दिया जाता है तो उनके साथ साथ उनके वरीय पदाधिकारी को भी दोषी ठहराते हुए इस पर दंडित किया जाना चाहिए। एक आखिरी आपसे सवाल हम रखेंगे कि कुछ दिन पहले बलुआ पंचायत का, अभी यह बेलौर पंचायत का, और लगभग ऑफ कैमरा सभी पंचायतों में यह बात सुनने को आ रहा है कि ये लोग पैसा लेते हैं, हालांकि खुल के कोई सामने नहीं आता है। आप लोग भी क्षेत्र में रहते हैं, आप लोगों को ऐसा कोई खबर मिलता है कि नहीं, और यदि मिलता है तो उस पर कार्रवाई उन लोगों पर भी तो होना चाहिए, केवल पत्रकार पर ही क्यों? हम तो पहले ही बताए कि जो भी लाभुक हैं आवास का, अगर वो आवेदन करते हैं कि हमारा आवास सहायक हमसे इतना रुपया दलाली ले रहे हैं, तो उनके आवेदन पर सरकार को एक्शन करना चाहिए। और अगर आवास सहायक दोषी है या अगर वो कहता है कि हम वरीय पदाधिकारियों भी इसमें सम्मिलित हैं, तो तमाम वैसे लोगों को, प्रशासन के लोगों को इस पर सज़ा देना चाहिए। सिवान जिले के गुठनी थाने में पुलिस के द्वारा जो पत्रकार को गिरफ्तार किया गया और जो व्यवहार किया गया, चूँकि आप सरकार में हैं और आप इस जिले के जिला उपाध्यक्ष हैं और प्रवक्ता हैं, तो पत्रकार को जो गिरफ्तार किया गया उस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले जो भी घटनाएं घटी है, मैं अपने पार्टी के तरफ से इसकी निंदा करता हूं, इसलिए कि चौथे स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया बंधु और पत्रकार मणिंदर सिंह के साथ जो पुलिसिया कार्रवाई की गई है वह काफ़ी ही निंदनीय है और इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और हम ये ज़रूर कहेंगे कि इस तरह के ये लोग समाज में रहकर और समाज में जो भी विकृतियाँ होती हैं उसको ये लोग उजागर करने का कार्य करते हैं। और जो भी घटना घटी है वह काफ़ी माने निंदनीय है और प्रशासन के द्वारा इस तरह इतना तेज़ी में और जल्दबाजी में जो पत्रकार के साथ की गई है, हम ये इसकी निंदा करते हैं और प्रयास करते हैं कि हम अपने संगठन के माध्यम से इसको प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से इसको जानकारी लें कि आखिर इसमें सच्चाई क्या है और इसमें जो भी दोषी हों उस पर कार्रवाई होनी चाहिए।